फोर्थ क्वेश्चन बोलता है अगेन मैट्रिक्स मैच है, कॉलम मैच आपको करना है। ये बोलता है एक डायग्राम आपको यहाँ दिया हुआ है, कुछ डेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। शिफ्टिंग इन पॉइंट बी, बी में शिफ्टिंग क्या है, सी में शिफ्टिंग क्या है और डी में शिफ्टिंग क्या है, ये अपने से पूछा है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो बेसिकली ना क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है, इस तरह की मेरे पास कोई बॉडी है, ये तीन के कॉम्बिनेशन से बनी है। ये है ए, यहां है बी, यहां है सी, यहां है डी। यहां पे कोई वेट अपन ने लटका रखा है, मास इसका एम मान लेते हैं। अब अगर यार बी पॉइंट में शिफ्टिंग की मैं बात करूं, समझिएगा ध्यान से, तो मुझे पता है y इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल होता है। तो डेल्टा एल अगर मुझे निकालना है तो यह आएगा एफ एल अपॉन ए वाई। यहां तक कोई दिक्कत? अब बी पॉइंट की शिफ्टिंग की अगर अपन बात करें तो इसके ऊपर जो लोड अप्लाइड है वो एम होगा, तो एम जी तो हो जाएगा इस पे लगने वाला फोर्स। करेक्ट है। इस सेगमेंट की लेंथ की अगर हम बात करें तो ये है 0.1, तो यहां हम क्या डाल देंगे 0. इसको मैं डायरेक्ट वैल्यूज डाल देता हूं। जैसे फोर्स कितना होने वाला है mg, और m कितना दिया हुआ है 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10, ये हो गया mg। लेंथ की बात करें तो 0.1 है, राइट। क्रॉस सेक्शन एरिया की अगर बात करें तो 10⁻⁻7 है। और पहले वाले ए बी वाला जो पार्ट है इस हिस्से की मैं बात कर रहा हूं, इसके लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻10। ये बात समझ में आई आप लोगों को? इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखेंगे, ऊपर मेरे पास में दो 10 है ना, तो ये दो 10 तो यहां जाते हैं और यहां बचता है आपके पास 8। इसको मैं 1/10 लिख देता हूं, इसको क्या लिख देता हूं 1/10। तो ये मेरे पास बचेगा 1/10⁻⁻7 पहले से था, 2.5 इंटू 10⁻, इसको 9 कर देते हैं क्योंकि ऊपर से 1/10 आया ना। तो ये मेरे पास बचेगा 1/2.5 इंटू 10⁻²। इज इट क्लियर यार, हाँ या ना? करेक्ट है। तो ये मेरे पास आया 1/250, 1/250 ही मेरे पास में आ जाता है। तो जो फर्स्ट वाला ए बी वाला सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसके लिए अगर अपन चेंज इन लेंथ देखें तो आया 1/250। 1/250 को अगर आप सॉल्व करते हैं 1/250, ये आता है 0.004, 0.004। ध्यान रहे ये मीटर में आ रहा है, यानी कि ए का आपके पास आ गया है आर, तो 4 mm आ गया है। एग्जैक्टली कितना आया है 4 mm। तो ये पहला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया है, आई होप यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने सॉल्व किया है ए बी के लिए। अब जब आप बी सी के लिए सॉल्व करेंगे, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ सी, शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट सी, यहां पे खास बात क्या है, सी कितना शिफ्ट होगा। देखो ग्रीन वाली रॉड जितनी लंबी होगी सी उतना तो शिफ्ट होगा ही होगा, साथ ही ए बी वाली रॉड जितना शिफ्ट हुई है सी में वो भी शिफ्टिंग आएगी। जैसे अपन क्या कहना चाहते हैं, मान लो ब्लू वाली रॉड ना 1 सेंटीमीटर लंबी हो गई फॉर एग्जाम्पल, या ये तो अपन ने निकाल लिया ना, तो इसको अपन वही लिख देते हैं जो आंसर है। ये मान लो यहां तक आ गई तो ये 4 mm लंबी हो गई। ग्रीन वाली जो है ये कुछ x mm लंबी हुई, तो आप ऐसा समझो जो सी पॉइंट है वो टोटल कितना नीचे जाएगा, इतना प्लस इतना। ये चीज समझ गए? तो हम पहले क्या करेंगे, यहां डेल्टा एल निकाल लेंगे, एफ एल अपॉन ए वाई आएगा, एफ 10 इंटू 10 ही रहेगा। लेंथ इस वाले सेगमेंट की कितनी है, इस वाले सेगमेंट की लेंथ है 0.2 मीटर, ये कितना है 0.2। इस वाले सेगमेंट के लिए एरिया, एरिया सबका 10⁻⁻7 है, और जो यंग्स मॉडुलस है इस सेगमेंट का बीसी का वो है 4 इंटू 10⁻10। इज इट क्लियर? सॉल्व करेंगे और आप जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे यू आर गोइंग टू गेट 5 mm। तो जो शिफ्टिंग इन सी है वो हो जाएगा पुरानी शिफ्टिंग यानी 4 प्लस नई वाली शिफ्टिंग 5, यानी कि 9 mm। कितना आ जाएगा 9 mm आ जाएगा। तो शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट सी कितना आ रहा है 9 mm आ रहा है, यानी ए का होना चाहिए आर,
डी का होना चाहिए P। इसी तरीके से जब D की अपन शिफ्टिंग निकालेंगे तो अलग से जो D वाली ये CD वाली जो रॉड है इसकी लेंथ में चेंज निकालेंगे, AB वाली में जो चेंज है वो, प्लस BC वाली में जो चेंज है वो, और प्लस CD वाली में चेंज है वो, इन सभी को आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको D पॉइंट की टोटल शिफ्टिंग जो है वो मिल जाएगी, और यह आपको मिलेगी 24। सेम मेथड रिपीट आपको करना है। तो A का R है, B का P है, C का Q है। A ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल अदर विल बी